जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज तो है, लेकिन उसके साथ ही बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जानते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अक्सर लोगों को कन्फ्यूज करता है। और वह कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है? वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों मैंने पढ़ा दिया हुआ है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का क्या पहचान है। वहाँ पर हिंदी वाक्यों के अंत में दोस्तों जब या, ई या ता था, ती थी, ते थे आते हैं, तो वहाँ पर आपने उसको बहुत बढ़िया ढंग से उसमें आपने पढ़ा हुआ था। बट दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आते हैं। तो दोस्तों, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर गलतियां कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को समझते हैं कि उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा नॉलेज है, वो भी लोग कभी कभी इस चीज़ को का गलती करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज आप सीखते हैं, आज आप सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब वाक्य ता था, ती थी, ते थे से ख़त्म होता है, तो उसको एग्जैक्टली आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर मैंने रूल लिख रखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आता है यूज्ड टू, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले मैं इस नियम के बाद एग्जाम्पल के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दोस्तों जो आपका यूज्ड टू है, ये है मेन एक्शन। क्या है? मेन एक्शन। क्योंकि ये जो यूज्ड है ये बना हुआ है यूज से। यूज का सेकंड फॉर्म होता है यूज्ड, ठीक है। और आप जानते हैं जब आप सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, जब आप सकारात्मक वाक्य बनाते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, तो वहाँ पर वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म ही आता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों जो यूज है, यूज बन गया है यूज्ड टू, यूज टू बन गया है यूज्ड टू, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ता था, ती थी, ते थे आएगा, तो वहाँ पर यूज टू क्यों बनता है? आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऐसा वाक्य, कोई भी वाक्य होता है जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वहाँ पर कर्ता के द्वारा पास्ट में किसी काम के बारंबारता को बताया गया होता है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो आपके क्रिकेट खेलने वाले काम को आप कई बार करते रहे होंगे, ना कि आपने एक बार किया होगा, ठीक है। तो अब आप उस काम को कई बार करते रहते होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपने कहा कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। जैसे अगर आप बोलेंगे वह खाना बनाती थी, कोई लड़की है सी, अगर आप उसके बारे में बोलें कि वह खाना बनाती थी, तो क्या आप इससे, आपको क्या लगता है कि क्या वो पास्ट में, भूतकाल में, बीते समय में क्या उसने एक बार खाना बनाया था? नहीं। आप समझ चुके हैं कि वह खाना बनाती थी, इसका मतलब है कि वह खाना अक्सर बनाती थी, शायद वो रोज़ सुबह शाम खाना बनाती थी। अब उसके इस कार्य को, खाना बनाने के काम को के बारंबारता के बारे में बताया गया होता है, ठीक है। तो दोस्तों, वहाँ पर ती थी का प्रयोग होता है। जैसे आप कहेंगे कि वे क्रिकेट खेलते थे, कोई व्यक्ति हैं कुछ लोग, अगर आप उन्हें बोलते हैं वे क्रिकेट खेलते थे, वे कई बार ऐसा किए होंगे, अर्थात वो क्रिकेट खेलने वाला काम वो बार बार मतलब करते थे पास्ट में, आपने वही बात बोली। तो ऐसे वाक्य बनते हैं दोस्तों यूज टू के साथ में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले लिखता हूँ आपके सामने। मैं तो मैं बचपन में स्कूल जाता था, जाता था, आ जाता था आपका। तो अब इसमें अब चूंकि अगर मैं बचपन में स्कूल जाता था, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि अब मैं एक दिन तो गया नहीं रहूँगा स्कूल, ये मेरा डेली वाला काम रहा होगा सिवाय संडे के, ठीक है। तो मेरे स्कूल जाने के इस काम की बारंबारता को यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे वाक्य बनते हैं दोस्तों यूज्ड टू के साथ में। अब आप इसको बना लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो बोलेंगे आई, इसके बाद बोलेंगे यूज्ड टू। इसके बाद दूसरा वर्ब है, ध्यान देंगे ये वर्ब सेकेंडरी वर्ब है दोस्तों, दूसरा वर्ब है, क्रिया है, तो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू
स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल, कब, बचपन में, तो यहाँ बोलेंगे इन चाइल्डहुड। बस, तो आपने बोला कि आई यूज टू गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड। इसी प्रकार से अगर आप किसी, कोई लड़की है सी, उसके बारे में आप बताएं कि वह खाना बनाती थी, वह खाना बनाती थी। चलिए मैं हिंदी वाक्य लिखता हूँ पहले। वह खाना बनाती थी। अब उसके खाना बनाने के कार्य को यहाँ पर बारंबारता बताया गया है, तो बोलेंगे शी यूज्ड टू कुक फूड, शी यूज्ड टू कुक फूड। दोस्तों ध्यान देंगे, आप ग्रामर के हिसाब से पढ़े होंगे, वे क्रिकेट खेला करते थे, वे क्रिकेट खेला करते थे, तो वहाँ पर आपका यूज टू का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ खुद समझना होगा, वे क्रिकेट खेला करते थे या वे क्रिकेट खेलते थे, इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? कुछ नहीं है, बात वही है, बस सिर्फ शब्दों का घुमा फिराव यहाँ पर है, शब्दों का कुछ यहाँ पर चेंजिंग है, लेकिन जबकि सेंस उसका बिल्कुल वही है दोस्तों, कि वे क्रिकेट खेला करते थे या वे क्रिकेट खेलते थे, दोनों का मतलब वही है, दोनों सेंटेंस जो आपका यूज्ड टू के साथ बनते हैं। चलिए इस वाक्य को हम लोग लिखते हैं कि वे क्रिकेट खेला करते थे या खेलते थे। दोस्तों बात एकदम वही है, दोनों चीजें वही हैं। अब आप इसको बना लीजिए कि बोलेंगे दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे या वे क्रिकेट खेलते थे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल और आपके सामने बोल देता हूँ। मान लीजिए बोलना ही के बारे में, ठीक है, वह चोरी करता था, वह बचपन में, मान लेते हैं वह बचपन में चोरी करता था, तो क्या बोलेंगे ही यूज्ड टू स्टील। अगर पैसा चुराता था तो बोलेंगे ही यूज्ड टू स्टील मनी इन चाइल्डहुड। और इसी प्रकार से मित्रों अगर आप बोलते हैं सी के बारे में, वह झाड़ू लगाती थी या झाड़ू लगाया करती थी, बात वही है दोनों, आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अगर आप बोलेंगे वह झाड़ू लगाती थी तो बोलेंगे सी यूज्ड टू स्वीप द फ्लोर, ठीक है। मेरा दोस्त साइकिल चलाता था या साइकिल चलाया करता था, तो बोलेंगे माई फ्रेंड यूज्ड टू राइड बाइसिकल, ठीक है। नहीं, आपने कहा कि मेरे पिताजी जॉब करते थे। अब जॉब करते थे का मतलब है वे जॉब की प्रक्रिया को कई दिन कर किए होंगे या कई महीने। अब बात समझ में आपको दोस्तों आ गई होगी। आपने कहा कि मेरे पिताजी जॉब करते थे, तो जॉब तो डेली का काम हुआ करता था ना, एक दिन तो हुआ नहीं रहा होगा, तो इसीलिए आप बोलेंगे माई फादर यूज्ड टू डू द जॉब, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर जब ता था ती थी ते थे से वाक्य खत्म होता है पास्ट के इंडेफिनिट में, तो ऐसे वाक्यों को आप यूज्ड टू के साथ बनाते हैं। अच्छा, ये तो आपने देखा दोस्तों, ये आपने सकारात्मक वाक्य बनाया। अब अगर बात करते हैं कि आप पूछते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन में स्कूल जाता था, अगर आप इस चीज़ को पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या आप बचपन में स्कूल जाते थे? तो दोस्तों आइए, मैंने आपके सामने नियम लिख दिया हुआ है। जब क्या शब्द से प्रश्न करते हैं, ठीक है, जब आप प्रश्न का शुरुआत क्या से करते हैं, जैसे अब अगर आप कहें क्या, एक वाक्य लिखा, क्या आप बचपन में साइकिल चलाते थे, या अगर ऐसा भी प्रश्न होता, क्या आप बचपन में साइकिल चलाया करते थे, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं, क्योंकि ये पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिड तो आना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, यहाँ लिखेंगे, आप बोलेंगे डिड। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? यू से पूछ रहे हैं, डिड यू। इसके बाद अब आप जानते हैं दोस्तों, मैंने आपसे इसके पहले कहा था, जो आपका यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू से बना है। अब आप ये भी जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का जब प्रश्नवाचक प्रश्न होता है, सेंटेंस होता है, तो वहाँ पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होता है। मैंने आपसे कहा कि जो यूज्ड टू अपने आप में एक्शन है, मेन एक्शन आपका यही है, ये तो आपका सेकेंडरी एक्शन है दोस्तों। अब यहाँ पर हो जाएगा यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो बोलेंगे डिड यू यूज टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड, क्या आप बचपन में साइकिल चलाते थे या क्या आप बचपन में साइकिल चलाया करते थे, ठीक है। अब सामने वाला बोलेगा हाँ मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था या मैं बचपन में साइकिल चलाता था, तो बोलेगा यस आई
यूज्ड टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। हाँ, मैं बचपन में साइकिल चलाता था या चलाया करता था। तो आपने बोला यस आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। और यदि आप बोलते नहीं मैं बचपन में साइकिल नहीं चलाता था, तो बोलेंगे नो आई डिड नॉट यूज टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। नहीं मैं बचपन में साइकिल नहीं चलाया करता था या नहीं चलाता था। तो आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप डिड नॉट के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आपने बोला नो आई डिड नॉट यूज टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना है, शायद आपको पता भी पहले से ही है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। जब आप पास्ट के इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, तो वहाँ पर एक्शन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसलिए यहाँ पर यूज है, यूज टू, ठीक है। और जब आप किसी प्रश्न का उत्तर आप सकारात्मक देते हैं, पॉजिटिव आंसर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक्शन का लगता है सेकेंड फॉर्म, इसीलिए यहाँ पर हो गया है यूज्ड टू। और जब आप नकारात्मक उत्तर देते हो दोस्तों, तो आप फिर जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसीलिए यहाँ पर है यूज टू। तो ये तो मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ लिया हुआ है मित्रों। तो चलिए अब हम लोग कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे तो जब आप क्या से बोलते हैं, क्या आप बचपन में साइकिल चलाते थे, तो आपने बोला डिड यू यूज टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। आपने बोला यस आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। हाँ, मैं बचपन में साइकिल चलाता था। अब आप पूछ सकते हैं आप बचपन में साइकिल कैसे चलाते थे या कैसे चलाया करते थे, बात वही है। तो आप जानते हैं दोस्तों, आप हिंदी वाक्य के बीच में जब प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो उनका अंग्रेजी सबसे पहले आता है। चलिए पहले मैं हिंदी वाक्य लिखता हूँ। आप बचपन में साइकिल कैसे चलाते थे, कैसे आ गया बीच में, तो इसका इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा। तो बोलेंगे हाउ डिड यू यूज टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। आप बचपन में साइकिल कैसे चलाते थे, ठीक है। तो आपने बोला हाउ डिड यू यूज टू राइड बाइसिकल इन चाइल्डहुड। अब आप बोल सकते थे मैं बचपन में साइकिल बहुत अच्छा चलाता था, तो बोलेंगे आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल वेरी वेल इन चाइल्डहुड। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में चीज़ आया, और इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने मर्जी से सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। लेकिन इसके पहले मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको 2-3 सेंटेंस देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आप लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने इस चीज़ को सीखा है तो क्या बना सकते हैं भी या नहीं। चलिए पहला मेरा प्रश्न है दोस्तों, क्या वे क्रिकेट खेला करते थे, क्या वे क्रिकेट खेला करते थे। और दूसरा आपका है दोस्तों, मोहन प्रतिदिन बाजार जाता था, मोहन प्रतिदिन बाजार जाता था। और तीसरा है दोस्तों, मैं बचपन में झूठ नहीं बोलता था। तो दोस्तों आप इन तीनों सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करके आप लिखेंगे, ताकि मुझे पता लग पाए कि आपने इस चीज़ को सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने 100% चीज़ को सीखा हुआ है। फिर भी आप लिख करके वहां पर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि आपने एक्चुअली में सीखा है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके पहले अगर हमारे कुछ नए व्यूवर्स हैं, अगर आप लोग नए व्यूवर्स हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश से संबंधित हर रूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट रूल आपको मिलते रहेंगे। और अगला जो आपका चैप्टर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप इसको लाइक भी कर दें। आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता है, और ऐसा लगता है कि आपको इसमें दिलचस्पी है, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप सीख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।